आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी छिंदवाड़ा जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जबलपुर का दौरा रद्द किया है। भोपाल से छिंदवाड़ा के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। फरसिया में मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, उन्हें ढांढस बंधाएंगे। तो आपको बता दें, अब से कुछ ही देर पहले जीतू पटवारी आज छिंदवाड़ा पहुंचे थे और आपको ये भी बता दें कि जबलपुर का अपना दौरा कैंसिल कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा आज जाएंगे। निहारिका शर्मा जो हमारी संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़ गई। एक बार फिर से निहारिका, जीतू पटवारी वहां पर पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, बातचीत की और कई सवाल सीधे सीधे सरकार पर उठाए। आपसे ये जानना चाहेंगे सीएम वहां पर कितने बजे पहुंचेंगे और फिलहाल क्या हालात वहां पर हैं, क्योंकि पीड़ित परिवारों की लगातार मांग है, लापरवाही का आरोप वो लगा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ इस मामले में मिले। बिल्कुल ज्योति, आप सही कह रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम लोग उसी घर पर मौजूद है जहां पर कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आएंगे। आपको एक बार हम तस्वीरें दिखा रहे किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। ये यासीन खान जी का घर है, जिनके बेटे थे उसैद, और उसैद ने अपनी जिंदगी की लड़ाई तब हारी जब उन्हें कोल्ड ड्रिप सिरप दिया गया था। कई दिनों तक नागपुर में इलाज चला, लेकिन इलाज के बावजूद वे ठीक नहीं हो पाए। सबसे ज्यादा दुखद घटना ये थी कि इलाज के लिए यासीन जी ने जी तोड़ मेहनत करते हुए पैसा एकत्रित किया था। वे ऑटो चलाते थे और ऑटो चलाने के लिए जो ऑटो उनके पास थी, उस वक्त अपने बेटे के इलाज के लिए उन्होंने उस ऑटो को भी बेच दिया था। ऑटो बेचने के चलते अब वे बेरोजगार हो चुके थे। उसी समय की बात बता रहे, जब नागपुर में इलाज जारी था तो यही घर है जिस घर में उनकी माँ और उनका छोटा बेटा था। वे और उनकी पत्नी अपने बेटे उसैद को लेकर नागपुर में थे, और जब वे नागपुर में थे तो उस दौरान घर की छत भी गिर गई थी। तो किस तरह की स्थिति से वे लोग बाहर निकले थे, और उसके बावजूद जब वे घर लौटे तो उनके हाथ में उनका जीवित बच्चा नहीं बल्कि बच्चे का शव था। देखिए, यासीन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। यासीन जी, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आने वाले हैं, क्या कुछ आप उनसे मांग करेंगे, क्या बात करेंगे उनसे? बात तो यही करेंगे कि जो भी कानून कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, गुनहगारों को सज़ा मिली जाए, और मैं जो बेरोज़गार हुआ हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, मुझे कुछ काम दिया जाए कि मैं काम कर सकूं, अपना परिवार चला सकूं। जी, देखिए, एनडीटीवी लगातार आपकी खबर दिखा रहा था, बताया कि किस तरह से आपने पहले ऑटो बेचा, फिर उस दौरान आपकी छत भी गिरी, और उसके बाद जाकर इस तरह की स्थिति भी सामने आई थी जब आपने पैसे एकत्रित तो किए, बेटे का इलाज भी कराया, लेकिन उसके बावजूद वो बच नहीं पाए। जी। कैसे आपने नागपुर में पूरा इलाज कराया था? नागपुर में मैम देखो, ऑटो तो बेच चुका था मैं, और थोड़े बहुत जेवरात थे वो भी बेचा, थोड़े पैसे उसमें भी आए। फिर लोगों से सोशल मीडिया में मदद भी मांगा, उन्होंने भी हमारे को पैसे दिए, उसमें मेरे बेटे का इलाज चला। दोस्त भाई बंधुओं ने भी थोड़ा सा लिया, वहाँ से भी थोड़ा सा कर्जा हुआ है। क्या आज किसी तरह की कार्रवाई की भी मांग आप लोग यहाँ पर करेंगे सीएम से? जी बिल्कुल करेंगे ना। कंपनी पे पूरी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो जिम्मेदार है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या कुछ और भी मांगे रखेंगे आप लोग? जी नहीं मैम। बिल्कुल, तो आपने सुना यासीन जी को, जिन्होंने एनडीटीवी पर बताया कि किस तरह से उन्होंने सारे पैसे एकत्रित कर अपने बेटे का इलाज कराया, और उसके बावजूद जब वे घर लौटे तो उनका बेटा जो है वो इस जीवन की लड़ाई को हार चुका था। कुछ देर पहले जीतू पटवारी भी यहाँ पर पहुंचे थे, जीतू पटवारी से भी इनकी बातचीत हुई, और उन्होंने भी कई तरह के सवाल इन लोगों से पूछे और जानकारी जुटाई। कुछ ही देर पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी आए थे, आप वहाँ पर मौजूद थे जब उन्होंने आप लोगों से मुलाकात की। क्या कुछ बातें हुई आप लोगों की? बस वही हालचाल पूछे उन्होंने कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, और वही बोले कि मंत्री को चाहिए कि भाई इसका मुआवजा थोड़ा सा बढ़ा कर दें। इतने में तो कुछ नहीं होता है, ये तो जान की कीमत लगा रहे हैं 4 लाख। जी, थोड़ा बढ़ा कर दें, 1 करोड़ रुपए की मांग रखी है उन्होंने। स्वास्थ्य मंत्री की और कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको बर्खास्त करने की भी उन्होंने मांग की। क्या आप लोग इसमें सहमति रखते जी हैं? बिल्कुल सहमत है ना, उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो देखिए, जीतू पटवारी भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे। पीसीसी चीफ ने एक ही जगह पर कई परिजनों को एकत्रित किया था, वहां पर उनसे बातचीत की, और इस दौरान उन्होंने मांग उठाई कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला, साथ ही में स्वास्थ्य कमिश्नर, पीएसओ और जितने भी लोग इन सारी चीज़ों में जुड़े हुए थे, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्वास्थ्य मंत्री में अब भी थोड़ी सी मर्यादा है, थोड़ी सी शर्म है, तो उन्हें खुद अपना पद छोड़ देना चाहिए। ये शब्द थे पीसीसी चीफ जीतू
पटवारी के हालांकि जब वे मिले तो उन्होंने कई जो पेरेंट्स थे उन सभी पेरेंट्स से ऑन कैमरा ये भी पूछा कि क्या इन लोगों से पोस्टमार्टम के लिए मांग की गई थी या इन लोगों से क्या पोस्टमार्टम के लिए जानकारी ली गई थी। तभी पेरेंट्स ने सभी ने एकजुट होकर बताया कि इन लोगों से पोस्टमार्टम को लेकर किसी भी तरह की बात नहीं हुई थी। यासीन जी, जब आपका बेटे का देहांत हुआ तब क्या पोस्टमार्टम के लिए आप लोगों से पूछा गया था, क्या अनुमति ली गई थी? जी बिल्कुल नहीं, किसी ने बोला भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं हमसे कि पोस्टमार्टम कराना है कि नहीं कराना, किसी से कोई बात नहीं हुई इस बारे में। जी, अगर आप लोगों से अनुमति लेते तो क्या आप लोग अनुमति देते? अनुमति देते तो नहीं, फिर भी सोचते उस बारे में कि कराएं कि नहीं कराएं, बिल्कुल सोचते। जी बिल्कुल, देखिए तो पेरेंट्स जो है उनका यही कहना है कि हम लोगों से बात भी नहीं की गई, हम लोगों से पूछा भी नहीं और बाद में सरकार खुद से ही कह रही थी कि हम लोगों ने इसलिए नहीं कराया क्योंकि पेरेंट्स का कंसेंट नहीं था। लेकिन यासीन जी खुद कह रहे हैं, यासीन जी अगर ज़रूरी होता और आपको लगता कि इससे चीज़ें उजागर हो सकती है, कार्रवाई आगे बढ़ सकती है, तो क्या आप लोग पोस्टमार्टम कराते? उस समय तो करा लेता मैम, उस समय अगर ज़रूरी होता तो करा लेता। जी बिल्कुल, तो आप सुन रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि अगर उस समय हमें ज़रूरी लगता और हमसे पूछा जाता, अनुमति ली जाती तो हम पोस्टमार्टम भी करा लेते, क्योंकि अगर इससे कार्रवाई को और गति मिलती तो हम इस तरह के कदम भी उठाते। देखिए, कोई नहीं चाहेगा, कोई पिता कोई माता नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे की स्थिति इस तरह की हो, लेकिन 16 मौतें हुई हैं। वो जो 16 मौतें हुई उनमें से 2 बैतूल की थी, 14 छिंदवाड़े की थी, और ऐसे में किस तरह की स्थिति बनी और वो परिवार किस दुख से गुजरे, वो दुख कभी खत्म नहीं हो सकता। चाहे कितना मुआवजा उन्हें दे दिया जाए, चाहे कितने भी नेता यहाँ पर आकर बात कर ले, लेकिन वो स्थिति जिससे परिवार गुजर रहा है इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि 16 में से अधिकतर बच्चे 8 साल या उससे कम उम्र के थे, और वो बच्चों को जब उनके माता पिता ने अपनी गोद में इस स्थिति में उठाया होगा तो वो उनके लिए कितना दर्द भरा मंजर होगा ज्योति, इसका अंदाजा हम कोई भी नहीं लगा सकता है कि ये जो परिजन इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं या वो परिजन जो अपने अपने घरों में बैठे हैं, जिनके घरों के चिराग बुझे हैं, उनकी क्या स्थिति रही होगी। जी बिल्कुल निहारिका, और हम शब्दों से सुन पा रहे थे और थोड़ा सा एहसास भी कर पा रहे थे कि किस पीड़ा से इस वक्त परिवार गुजर रहा है। लगातार निहारिका, आपके भी जो संबंधित अधिकारी हैं, पीड़ित परिवारों से तो आप बातचीत कर ही रहे हैं और उनके लिए शायद बहुत मुश्किल पल ये है इस वक्त कैमरे के सामने बोलना, लेकिन आप लगातार जो भी डॉक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बातचीत हो रही है, पोस्टमार्टम कराने को लेकर, जैसा कि खुद अभी इन्होंने भी कहा कि पूछा ही नहीं गया, और अगर उस वक्त पूछते जिससे पता चलता कि बेटे की मौत की असली वजह क्या रही तो ये एक बार भी मना नहीं करते। क्यों वहां पर लापरवाही बरती गई? क्यों पोस्टमार्टम कराने को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखाई गई, ताकि चीजें दूध का दूध और पानी का पानी उसी वक्त साफ हो जाता? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, कल हमने एडीएम धीरेन्द्र सिंह से भी बातचीत की। कलेक्टर अभी तक माइक पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, एसडीएम मुंह छुपा के भाग रहे हैं, और जब हम लोग माइक अड़ा रहे हैं तो उसके बाद वे लोग बौखला जा रहे हैं क्योंकि उनके पास किसी तरह का जवाब नहीं है। आज भी जब ये सवाल हमने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से भी पूछा तो उन्होंने यही कहा कि 5 दिन में 6 मौतें होना, और वो 6 मौतें होने के बाद जिस तरह की स्थिति बनी वो कोई भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन इतना बड़ा सीन होने के बावजूद भी किसी ने भी इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की और पोस्टमार्टम की मांग तक नहीं की। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं, हमने जब एडीएम से बातचीत की तो एडीएम अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि पेरेंट्स की ही अनुमति नहीं थी, लेकिन हमने जितने भी पेरेंट्स से आज भी ऑन कैमरा पूछा कि क्या आप लोगों से पोस्टमार्टम के लिए पूछा गया था, कि आप लोगों से उसकी अनुमति ली गई थी, तो पेरेंट्स ने एकजुट होकर बताया कि उन लोगों से इसकी बात ही नहीं की गई। अभी भी यासीन जी ने बताया कि उनसे इस मामले में पूछताछ ही नहीं की गई, पूछा ही नहीं, अनुमति ही नहीं ली। अगर उस वक्त हमें ज़रूरी लगता और ऐसा लगता कि उससे कार्रवाई आगे बढ़ सकती है तो हम लोग बिल्कुल उस वक्त इस चीज़ की अनुमति दे भी देते। लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ, 5 दिन में 6 मौतें हुई, और उसके बावजूद मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। फिर भी अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ, और अब जब सरकार से हम सवालिया जवाब कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि अनुमति ही नहीं दी होगी। कल जब 2 साल की बच्ची की कब्र खोदी गई, उस बच्ची की कब्र से उसका शव निकाला गया, तो वो शव जब आया बाहर उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए दिया गया। ऐसे में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उस पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो कब्र खोदी है वो सरकार ने अपनी खुद की कब्र खोदी है, और इस तरह की जो चीजें अब सामने आई है वो काफी निराशजनक है, और जिस तरह का एक पूरा मंजर वहां पर बना वो काफी दर्दनाक है। बिल्कुल, और सीधी सीधी यहाँ सिस्टम की बड़ी लापरवाही भी दिख रही है। निहारिका, आप बने रहेगा हमारे साथ। तो छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर लगातार अब जांच की तो बात की जा रही है, लेकिन जो शुरुआती लापरवाही थी उसको लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं।
इसी को लेकर प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार ने कहा कि डॉक्टर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, कंपनी पर एफआईआर तक नहीं हुई है। डिप्टी सीएम ने सीधे सवाल खड़ा किया, स्वास्थ्य मंत्री को दवा कंपनी से प्रेम आखिर क्यों है? डॉक्टर के अलावा सरकार ने कंपनी पर कार्रवाई नहीं की, कई पत्र और धरने के बाद भी सरकार नहीं जागी। उमंग सिंघार ने सीधे सवाल खड़ा किया, मौत के बाद पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया, ये सरकार की असंवेदनशीलता ही है। उमंग सिंघार ने सीधे सवाल खड़ा किया कि जब कह दिया गया कि परिवार वाले राजी नहीं है पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन हमारी सहयोगी भी लगातार उस परिवारों से मिल रही है, पूछताछ का सवाल पूछ रही है सीधे। परिवार का साफ कहना है कि उनसे पूछा ही नहीं गया था पोस्टमार्टम के बारे में। जब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वहां पर पूरी कार्रवाई कर दी, उसके बाद आप चेत रहे हो। और कल की बात है, यदिता ठाकुर करके एक नवजात बच्ची को कब्र से निकाला गया, गाड़ दिया था, अंतिम संस्कार हो गया था। उसके बाद सरकार को लगा कि इसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए। क्यों नहीं पोस्टमार्टम कराया आपने? 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट आना चाहिए। 72 घंटे के अंदर आपने क्यों नहीं रिपोर्ट ली? आपने क्यों आज 8 दिन 10 दिन लगा दिए? आज किसी की आप वहां पे गाड़ रहे हो, परिवार की इससे आप सहमति से भले निकाल लिया, लेकिन ये क्या मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री के नवजात बच्चों का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं? जब मरेंगे बच्चे, जब आप उनको कब्रों से निकालोगे? मैं समझता हूं कि ये मुख्यमंत्री असंवेदनशील है और गंभीरता नहीं है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री का भी बयान सामने है। कांग्रेस पर आरोप लगाने का ही काम कांग्रेस का है। उन्होंने कहा इस तरह की घटना दुखद है। राकेश सिंह ने कहा जांच पूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जाएगी। कांग्रेस तो अब आरोप लगाने का उसके पास एक ही काम बचा है, कोई भी सकारात्मक कार्य उनके पास में नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से घटना जो है वो भी दुखद हम कहेंगे, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की जान गई है। लेकिन जिस सिरप के कारण, कोल्ड सिरप के कारण ये घटना घटी है, उसकी जानकारी मिलने के साथ ही उसको छिंदवाड़ा में पहले ही रोक दिया गया था और उसके बाद जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर उसको बैन कर दिया गया है। उसके साथ साथ उस डॉक्टर को जिसने प्रिस्क्रिप्शन में उस दवा के बारे में लिखा था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और व्यापक रूप से छानबीन हो रही है कि इस तरह की घटना अब ना हो पाए। तो अब ये जरूर कहा जा रहा है कि इस तरीके की घटना अब ना हो पाए, लेकिन शुरुआत में ही यहाँ पर लापरवाही क्यों बरती गई? छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में आईएमए के डॉक्टर आए हैं। छिंदवाड़ा में आईएमए के डॉक्टर्स ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया। आईएमए के डॉक्टर्स ने कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि डॉक्टर प्रवीण सोनी पर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसको वापस लिया जाए, नहीं तो वो अपना आंदोलन, अपना विरोध इसी तरीके से जारी रखेंगे। ये जो डाइथाइल ग्लाइकोल को बोला जा रहा है, जिसकी टॉक्सिसिटी से ऐसा हुआ होगा, ऐसा कहा जा रहा है, अभी 100% तय नहीं है। ये 0.4% सारे कफ सिरप और सब के अंदर दिया जाता है और वो स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है जिससे बच्चे ले सकें। ये 40% तक पहुंचने के बाद इस बैच को मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेल काउंटर तक किसी ने भी चेक नहीं किया। मैन्युफैक्चरर से लेकर के तो नीचे का पूरा तंत्र जो है वो तंत्र जिम्मेदार है, जिसने रिटेल तक ये संभावित टॉक्सिक दवाई पहुंचने दी गई। परासिया में डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई और उनके सस्पेंशन के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर यहां छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ डॉक्टर अल्पना शुक्ला जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आईएमए की हैं, हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले बताइए क्या मांगे आपकी, किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? पहली मांग तो हमारी यह है कि जो हमारे चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया, उन्हें सबसे पहले फ्री किया जाए, पुलिस कस्टडी से उन्हें मुक्त करें। दूसरी मांग हमारी यह है कि जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। मैम, जो कहा जा रहा है कि 6 साल से नीचे बच्चों को दवाइयां नहीं दी जाती, फिर भी डॉक्टर द्वारा बार बार ये प्रिस्क्राइब की गई, तो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी दवाई जब बच्चों को दी जाती है तो उसको वजन के हिसाब से दी जाती है। जब तक वजन के हिसाब से दवाइयां दी जा रही हैं तो उसमें कोई दोष नहीं रहता है। ओवरडोज हो या वजन के ऊपर से दवाइयां दी जाए तब वो गलत होती है। तो ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं हुई और दशकों से वह वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, लाखों बच्चे ठीक हुए हैं।
उनका कोई दोष यहाँ है ही नहीं, किसी भी प्रकार से उनका कोई दोष नहीं। तो मैम अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती आगे क्या कदम होगा डॉक्टरों? अब आगे हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे। यदि मांग नहीं मानी गई तो हड़ताल पे उतरना पड़ेगा, हमें पेन डाउन करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बेहतर है कि हमारी मांग मान ली जाए और हमारे चिकित्सक को मुक्त कर दिया जाए। आज मुख्यमंत्री का दौरा है छिंदवाड़ा में, क्या आप लोगों की टीम मुख्यमंत्री से मिलने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब अभी हम लोग पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के हेड से मिल लें, उसके बाद कोशिश करते हैं। तो अगर ये आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या हड़ताल का भी आपने रास्ता सोचा है? हम लोग बात करेंगे, अभी आपस में रणनीति तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो ये थी अल्पना शुक्ला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिन्होंने डॉक्टर प्रवीण सोनी का बचाव किया और डॉक्टरों का कहना है कि अगर प्रवीण सोनी पे हुई कार्रवाई वापस नहीं होती है तो डॉक्टर आगे हड़ताल करने का भी कदम उठा सकते हैं। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा। तो आईएमए के डॉक्टर सपोर्ट में आए हैं डॉक्टर प्रवीण सोनी के। देखिए अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों से जीतू पटवारी मिले, उनको सांत्वना दी और पीड़ित परिवारों के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग की। साथ ही पोस्टमार्टम को लेकर भी सवाल खड़े किए यहाँ जीतू पटवारी ने। हमारी सहयोगी निहारिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। निहारिका, हम ये भी देख रहे हैं जांच की तो बात अब की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो आरोपी डॉक्टर है जो पुलिस की गिरफ्त में है, उसके सपोर्ट में आईएमए के काफी डॉक्टर्स आए हैं और उनका कहना है कि गलती डॉक्टर की नहीं, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो अभी तक क्या मैन्युफैक्चरर कंपनी के खिलाफ किसी तरीके का कोई एक्शन लिया गया है, कोई कार्रवाई उसके खिलाफ की गई है? देखिए क्या है कि अब ये जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं जो आज यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने एक ये मुद्दा उठाया है कि जो कथित आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्हें सबसे पहले फ्री किया जाए, उनकी गिरफ्तारी रद्द की जाए। और इसके पीछे कारण उन्होंने ये बताया है कि अगर किसी भी बच्चे को वजन के हिसाब से दवाई दी जाती है तब तक वो गलत नहीं है। अगर बच्चा वजन उसका उस लायक है कि वो दवाई को सहन कर सकता है तो उसमें डॉक्टर की किसी तरह की गलती नहीं है, गलती है मैन्युफैक्चरर की, जिसने उस सिरप में इस तरह का वो केमिकल मिलाया जो केवल 0.1% होना चाहिए था, लेकिन वो केमिकल जो है वो दवाई के अंदर 46% या 48% तक सॉल्वेंट उसके अंदर मिलाया गया था। और जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि क्या मैन्युफैक्चरर के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की गई, तो मैं आपको बता दूं मैन्युफैक्चरर के खिलाफ जो श्रीसन कंपनी है उसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कल एसपी ने जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो उन्होंने ये कहा था कि हमने एक विशेष एसआईटी गठित की है। वो एसआईटी की टीम तमिलनाडु जाएगी और वहां पर जाकर श्रीसन कंपनी के सारे दस्तावेज खंगालेगी, क्यों इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक हुई, क्या किसी ड्रग इंस्पेक्टर ने वहां पर इसकी टेस्टिंग नहीं की थी या किस तरह के सवाल उस पर खड़े हुए थे। इस तरह की सारी चीजों को जोड़ते हुए अब एक यहाँ पर सवाल जवाब जो है वो खड़ा होगा। आपको तस्वीरें में दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर सभी लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ पर एसडीएम भी पहुंच रहे हैं, यहाँ पे सारे अधिकारी पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचेंगे। और जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचेंगे तो वे यहाँ पर आने के बाद सारे अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और जो पीड़ित परिजन हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनके हाल और साथ ही में उनका दुख बांटेंगे। और उसके साथ ही ये चर्चा यहाँ पर की जाएगी कि आखिरकार इस तरह की स्थिति कैसे बनी और क्या कुछ यहाँ पर हुआ था जिसके बाद उन्हें कोल्ड ड्रिंक सिरप दिया गया। तो ज्योति, देख रहे हैं आप जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी उसका मुआयना अब करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आ रहे हैं। सूबे के मुखिया अब यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो ये वो परिवार का घर है जिन्होंने अपने बेटे के इलाज के लिए ऑटो बेचा था, उनकी घर की छत तक गिरी थी और उसके बाद इस तरह की स्थिति बनी थी। तो आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर करने की तैयारियां हैं और साथ ही में यहाँ पर अब आने वाले समय में क्या कुछ देखने को हमें मिलेगा। तो ज्योति, अब कुछ ही समय रह गया है जिसके बाद सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर पहुँचने के बाद पूरी जानकारी जुटाएंगे और साथ ही में वे यहाँ पर जब आएंगे तो वे पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और अब उनका जो यहाँ पर आने का सिलसिला है वो किस तरह का रहेगा उसका जायजा लेने के लिए भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर सभी पहुंच रहे हैं और लगातार सबका आना और जाना यहाँ पर बना हुआ है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एसडीएम भी यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो अब यही कोशिश है कि जब सीएम यहाँ पर आए तो वे सभी परिजनों से मिल सके और मिलने के बाद उनसे चर्चा हो सके और सारी जानकारी को यहाँ पर जुटाया जा सके और जो चर्चा यहाँ पर की जानी है, जिस उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आ रहे हैं वो पूरा हो सके। जी ज्योति।
जी निहारिका, बहुत शुक्रिया। निहारिका, हम फिर से आपके पास लौटेंगे जानकारी के लिए। तो अब से कुछ ही देर में वहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं। हलचल वहां पर तेज हो गई है क्योंकि बड़े अधिकारियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है पीड़ित परिवार के घर। यासीन जो पीड़ित परिवार है उनका एक बच्चा यही कफ सिरप लेने की वजह से उनके बच्चे की जान चली गई थी। और ये भी बता दें आपको, आर्थिक स्थिति परिवार की बहुत ख़राब है। उन्होंने अपना ऑटो तक बेच दिया था अपने बेटे के इलाज के लिए, लेकिन बेटे की जान नहीं बचा पाए क्योंकि जहरीले कफ सिरप ने उनके छोटे से बच्चे की जान ले ली। हम अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बस अब से कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुँचेंगे और जहरीले कफ सिरप ने 16 बच्चों की जान ले ली। छिंदवाड़ा में एक के बाद एक ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया। लापरवाही को लेकर सवाल खड़े हुए, सिस्टम की लापरवाही को लेकर सवाल खड़े हुए, कंपनी के खिलाफ एक्शन की बात लगातार की जा रही है। जिम्मेदार डॉक्टर प्रवीण सोनी जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, उसके सपोर्ट में आईएमए के कई डॉक्टर्स आए हैं जो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि डॉक्टर की इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है मैन्युफैक्चरर कंपनी की। इसी के साथ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी इसी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।